टू मीरा एकेडमी। आज हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और उसका पूरा डेमो देखेंगे और समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट पूरा कैसे रन होता है। ये एक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012 विद सी शार्प लैंग्वेज में डेवलप की है और बैकएंड में हमने डेटाबेस में एसक्यूएल सर्वर का यूज किया है। सो नाउ हम ये प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन करके इसका डेमो देखेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में सारे विंडोज फॉर्म दिए गए हुए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू रन द प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट फॉर्म हमारा होगा वो लॉगिन फॉर्म होगा। यहाँ से हॉस्पिटल एडमिन स्टाफ है वो यूजर नेम पासवर्ड डाल के पूरे सिस्टम को रन करेंगे। यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरे सिस्टम ऑपरेट करने के लिए ये सारी फंक्शनैलिटी दी गई हुई है। यहाँ पे फर्स्ट हमें ऐड रूम करना पड़ेगा, उसके बाद हम डॉक्टर की डिटेल ऐड करेंगे, उसके बाद हम पेशेंट की डिटेल ऐड करेंगे और उसके बाद हम वो पेशेंट का हम यहाँ पे बिल जनरेट करेंगे। सो आफ्टर बिल जनरेट पेशेंट हैव टू मेक द पेमेंट, उसे यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। जो भी पेशेंट पूरा पेमेंट करेगा उसको हम यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। तो इसके लिए हमें डेटा एंटर करना पड़ेगा। यहाँ से हम रूम की डिटेल ऐड करेंगे। सो कौन से टाइप का रूम हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है और वो डिटेल हम यहाँ से ऐड करेंगे। सो जनरल रूम और टोटल रूम, हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ रूम है जनरल रूम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और उसका पर डे का जो भी चार्ज है जनरल रूम का 1000 रुपीज और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सेकंड स्पेशल रूम, नंबर ऑफ रूम 5 और उसका पर डे का चार्ज है 2000 और ऐड करेंगे। थर्ड लास्ट हम ऐड कर देते हैं आईसीयू टोटल नंबर ऑफ रूम है हमारे पास 2 और उसका पर डे का चार्ज है 5000 और रूम की डिटेल हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। यहाँ से हम रूम रिपोर्ट देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी 3 रूम ऐड किए, जनरल रूम, स्पेशल रूम और आईसीयू। जनरल रूम हमारे पास 10 है, उसका पर डे का रेट है 1000 रुपीज। यहाँ से हम रूम की डिटेल एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम नंबर ऑफ रूम ऐड कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं और रेट को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे ऑलरेडी 3 रूम ऐड कर दिए। नाउ हम डॉक्टर की डिटेल यहाँ से ऐड करेंगे। तो डॉक्टर का नेम, उसका मोबाइल नंबर और उसकी स्पेशलिटी। सो डॉक्टर का नेम दिनेश पटेल, उसका मोबाइल नंबर ऐड करेंगे डॉक्टर का और उसकी स्पेशलिटी। ये डॉक्टर है जनरल मेडिसिन और डिटेल को ऐड कर देंगे। दूसरा भी एक रिकॉर्ड हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। प्रतीक पटेल, उसका मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे और उसकी स्पेशलिटी मास्टर ऑफ सर्जन। सो सिस्टम ने हमें 2 डॉक्टर ऐड कर दिए। यहाँ से हम उसका रिपोर्ट भी देख सकेंगे, दिनेश पटेल और प्रतीक पटेल। और वो डॉक्टर की डिटेल को हम यहाँ से एडिट और डिलीट भी कर सकेंगे, एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने पूरी सिस्टम में 3 रूम ऐड किए और 2 डॉक्टर ऐड किए। नाउ हम पेशेंट की डिटेल यहाँ से ऐड करेंगे। तो पेशेंट की पूरी डिटेल हम यहाँ से फिलअप करनी पड़ेगी। पेशेंट का नेम मीरा पटेल, जेंडर फीमेल, उसकी एज 25 ईयर्स, मोबाइल नंबर डालेंगे पेशेंट का, उसका एड्रेस डालेंगे अहमदाबाद सिटी, उसका पिन कोड नंबर और रिफर बाय डॉक्टर, कौन से डॉक्टर ने हमें ये हॉस्पिटल में रिफर किया वो डॉक्टर का नाम यहाँ पे हम डालेंगे। तो उसका नाम है जय पटेल। पेशेंट को कौन सा डिसीज हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बॉडी पेन और आपको कौन सा डॉक्टर हैंडल करेगा। यहाँ पे आप कौन से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमने सिस्टम में 2 डॉक्टर ऐड किए, दिनेश पटेल और प्रतीक पटेल। आपको दिनेश पटेल ट्रीट करेंगे तो हम यहाँ से दिनेश पटेल सिलेक्ट करेंगे और आपको कौन से रूम में एडमिट करेंगे वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। पहले आपको स्पेशल रूम में एडमिट कर रहे हैं और आपका एस्टिमेट बिल कितना होगा, एवरेज एस्टिमेट बिल हम यहाँ से ऐड करेंगे और ऐड पेशेंट।
तो पेशेंट की डिटेल हमने यहाँ से ऐड कर दिए, एडमिट पेशेंट और डिस्चार्ज पेशेंट। डिस्चार्ज पेशेंट कोई है नहीं अभी हमारे सिस्टम में, अभी एक पेशेंट है वो भी एडमिट है। यहाँ से हम उसकी पूरी डिटेल देख सकेंगे। मीरा पटेल, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस, उसको कौन सा डिसीज हुआ है, कौन सा डॉक्टर उसको हैंडल करेगा और कौन से रूम में वो एडमिट है, और उसका एवरेज बिल कितना होगा। यहाँ से अभी हमने कोई उसका बिल जनरेट किया नहीं है और उसने कोई भी पेमेंट भी नहीं किया है। सो नाउ हम एक दूसरे पेशेंट की डिटेल भी यहाँ पे ऐड करते हैं। राम पटेल, मेल, एज 35, उसका मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, एड्रेस, कोड नंबर, कौन से डॉक्टर ने उसको रिफर किया, यहाँ पे उसका नाम डालेंगे और उसको कौन सा डिसीज हुआ है, कोई भी हम यहाँ पे लिख देंगे डायबिटीज, और कौन सा डॉक्टर उसको हैंडल करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतीक पटेल के पास वो ट्रीटमेंट लेंगे और उसको हम कौन से रूम में एडमिट कर रहे हैं। तो सपोज हम उसको यहाँ पे आईसीयू में एडमिट कर रहे हैं और उसका बिल कितना होगा एवरेज, तो 20,000 बिल उसका एवरेज बनने वाला है। और पेशेंट की डिटेल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमारे सिस्टम में अभी दो पेशेंट हमने ऐड किए, एक है राम पटेल और एक है मीरा पटेल, और वो पेशेंट को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम उस पेशेंट के रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ अब क्या होगा, वो पेशेंट का हम यहाँ से बिल जनरेट करेंगे। तो बिल जनरेट करने के लिए हमारे पास दो पेशेंट, एक मीरा पटेल है और एक राम पटेल। सो मीरा पटेल को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और उसका बिल जनरेट करेंगे। बिल जनरेट करते समय हमें पूरी डिटेल दिखाई देगी वो पेशेंट की, और यहाँ पे दिखाई देगा कि उसको हमने स्पेशल रूम में एडमिट किया है। तो उसका पर डे का जो भी चार्ज है वो 2,000 रुपीज है। सो वो कितने दिन स्पेशल रूम में एडमिट हुआ था, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 दिन के लिए उसको एडमिट किया था। और डॉक्टर का बिल कितना हुआ था, तो 2,000 रुपीज डॉक्टर का चार्ज हुआ है। और उसका मेडिसिन बिल कितना हुआ था मेडिकल का, तो वो है 1,000। तो इस तरह से उसका पूरा टोटल हो जाएगा 7,000 रुपीज। सो 2,000 रुपीज का पर डे का रूम चार्ज है। वो 2 दिन स्पेशल रूम में वहाँ पे एडमिट हुआ था, तो उसका वो 4,000 होगा। और डॉक्टर बिल और मेडिसिन बिल जोड़ के वो उसका हो जाएगा 7,000। और ये बिल को हम यहाँ से जनरेट करेंगे। सो मीरा पटेल का बिल जनरेट हो गया है। सेम उसी तरह से हम राम पटेल का बिल भी यहाँ से जनरेट करेंगे। तो उसका रूम का बिल है पर डे का, वो है 5,000, क्योंकि उसको हमने आईसीयू में एडमिट किया है। वहाँ पे उसको 2 दिन के लिए रखा आईसीयू में। और डॉक्टर का बिल बना है उसका 3,000 और मेडिसिन का बिल बना है 2,000 और टोटल उसका बिल बना है 15,000। उसको भी हम यहाँ से जनरेट कर देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, उसको हम पेशेंट को पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पे हम बिल रिपोर्ट भी देख सकते हैं। मीरा पटेल का बिल रिपोर्ट है, रूम बिल उसका है 4,000, डॉक्टर बिल है 2,000, मेडिकल का उसका बिल है 1,000। उसने कोई भी बिल अभी पेड नहीं किया है। टोटल जो भी बिल है वो पूरा रिमेनिंग है यहाँ पे 7,000। तो नाउ उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट में हम जाएंगे, जब भी वो पेशेंट पेमेंट करेगा तो उसकी एंट्री हम यहाँ से करेंगे। सपोज मीरा पटेल ने पेमेंट किया तो उसका एंट्री हम यहाँ से करेंगे। उसने 5,000 रुपीज पे किया है, बाय कैश किया या चेक किया, वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। चेक किया होगा तो उसके चेक की डिटेल यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, बैंक का नेम और उसका जो भी चेक नंबर है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और पेमेंट करेंगे यहाँ से। बिल अमाउंट 5,000 रुपीज, पेमेंट डन बाय चेक 5,000 रुपीज मीरा पटेल ने पे किए। उसकी टोटल बिल था 7,000 रुपीज, तो अभी भी उसका 2,000 रिमेनिंग रहेगा। यहाँ से हम देख सकते हैं उसका 2,000 रिमेनिंग रहेगा। और बिल में जाके भी हम उसका बिल रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ से मीरा पटेल का। उसका टोटल बिल था 7,000, उसने 5,000 पे किया है और 2,000 अभी भी रिमेनिंग है। सो सपोज हम यहाँ से उसको डिस्चार्ज करने का ट्राई करेंगे। डिस्चार्ज पेशेंट ऑप्शन में जाके मीरा पटेल को हम डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी दिखाई देगा कि उसका अभी 2,000 रिमेनिंग है बिल पे करने का। हम डिस्चार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि पे बिल फर्स्ट, उसका पहले पूरा पेमेंट करो, उसके बाद ही हम ये पेशेंट को डिस्चार्ज कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पेमेंट में जाके उसका पेमेंट
पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वो पेशेंट को डिस्चार्ज कर पाएंगे। सो यहाँ से 2000 रिमेनिंग है वो हम पे करेंगे बाय केस। सो ये पेशेंट का हमने पूरा पेमेंट कर दिया है 7000। कोई भी पेमेंट अभी बाकी नहीं है। पेमेंट रिपोर्ट में भी आप देख पाएंगे कि पूरा पेशेंट का पेमेंट हो गया है। 2 बार पेशेंट ने पेमेंट किया है, फर्स्ट चेक से किया है और दूसरा 2000 वो कैश से किया है। पेशेंट रिपोर्ट में भी हम यहाँ पे देख पाएंगे कि पेशेंट ने कैसे पेमेंट किया है। ये पेशेंट ने 2 बार पेमेंट किया है। उसका जैसा इतना रूम बिल था, डॉक्टर बिल था, मेडिकल बिल था, टोटल बिल था, उसमें से उसने पूरा पे कर दिया है और रिमेनिंग बिल अभी उसका 0 है। और 2 बार उसने पे किया था, 5000 बाय चेक और 2000 बाय कैश। तो ये पेशेंट को हम हमारे सिस्टम में से अब डिस्चार्ज दे पाएंगे यहाँ से, मीरा पटेल, और इसको हम डिस्चार्ज कर पाएंगे। सो मीरा पटेल को हमने डिस्चार्ज कर दिया है। तो यहाँ से हम रिपोर्ट में देखेंगे तो वो डिस्चार्ज पेशेंट में आ जाएगा। और यहाँ से अभी एडमिट एक ही पेशेंट है हमारे हॉस्पिटल में, राम पटेल। डिस्चार्ज पेशेंट में जाके भी हम उसका पूरा रिपोर्ट यहाँ पे देख पाएंगे कि उसका कितना बिल था और उसने कितना पे किया है। सो नाउ राम पटेल का हम पेमेंट करेंगे यहाँ से, तो हमें दिखाई देगा कि उसका 15,000 पेमेंट, टोटल पेमेंट अभी बाकी है। तो यहाँ से सपोज 5000 पे करता है बाय केस। और ये पेशेंट अभी आईसीयू में एडमिट है, हम उसको जनरल रूम में भी यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। तो रूम शिफ्टिंग में जाके हम यहाँ से, ये पेशेंट अभी आईसीयू में जनरल एडमिट है राम पटेल, उसका पर डे का चार्ज है वो 5000 है। उसको हम यहाँ से स्पेशल रूम और जनरल रूम में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसको हम सपोज जनरल रूम में शिफ्ट करेंगे यहाँ से। तो रूम शिफ्टेड सक्सेसफुली। तो राम पटेल जो भी पेशेंट था उसको हमने क्या किया, जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया। तो अब उसका जब भी बिल जनरेट होगा तो वो जनरल रूम के टाइप से जनरेट होगा। यहाँ से सपोज उसका बिल अभी जनरेट होता है राम पटेल का, तो यहाँ से हमें दिखाई देगा कि रूम बिल उसका है पर डे का 1000 रुपीज है, क्योंकि उसको हमने जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया है आईसीयू में से। तो जनरल रूम का बिल अभी 1000 पर डे का है। उसमें सपोज हमने उसको 5 डे रखा और डॉक्टर का बिल बना तब 1000 और मेडिकल का भी बिल थोड़ा बना 1000। सो क्या होगा, अभी यहाँ पे टोटल उसका 22,000 बिल जनरेट होगा। ऑलरेडी पहले उसका 10,000 रूम बिल था, उसमें ये 5,000 ऐड हो गया और 3,000 डॉक्टर का बिल पहले था, उसमें 1,000 ऐड होके 4,000 हो गया। और मेडिकल का बिल 2,000 ऑलरेडी उसका जनरेट हुआ था, उसमें 1,000 ऐड करके ये 3,000 हो गया। तो टोटल उसका 22,000 बिल जनरेट हो गया। सो उसमें से उसने 5,000 पे किया है और 17,000 अभी भी रिमेनिंग है। तो ये बिल को हम यहाँ से जनरेट करेंगे और नाउ हम क्या करेंगे, वो बिल यहाँ से भी देख सकते हैं। पेशेंट रिपोर्ट में भी हमें दिखाई देगा कि उसका कितना बिल है। टोटल बिल उसका 22,000 है, 5,000 उसने पेड किया है, 17,000 रिमेनिंग है। सो उसको पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद ही हम उसको डिस्चार्ज कर पाएंगे। सो पेमेंट करने के लिए सपोज वो 10,000 पे करता है बाय चेक। तो चेक की डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे, चेक का नेम और बैंक का नेम और चेक नंबर, और पेमेंट करेंगे। पेमेंट रिपोर्ट में हम यहाँ से देखेंगे कि उसका कितना पेमेंट हुआ है। तो 5,000 प्लस 1,000, 6,000 उसका पेमेंट हुआ है। अभी भी उसका 16,000 रिमेनिंग है। सो वो हम यहाँ से पे कर देंगे 16,000 बाय कैश। सो नाउ राम पटेल का पूरा पेमेंट हो गया है। हम यहाँ से पेशेंट डिटेल में जाके उसका पेमेंट रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि उसने पूरा पेमेंट कर दिया है। 22,000 उसका बिल था, वो उसने पेड कर दिया है। और किस तरह से पेड किया है, तो 5,000 कैश किया है, 1,000 चेक से किया है और 16,000 कैश से किया है। और कौन सी डेट को किया था वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका रिमेनिंग बिल है वो 0 है, तो
ये पेशेंट को भी हम यहाँ से डिस्चार्ज कर पाएंगे हमारे सिस्टम में से। सो डिस्चार्ज ऑप्शन में जाके यहाँ से हम उसको डिस्चार्ज दे पाएंगे। और पेशेंट डिटेल में जाके हम यहाँ पे देख सकेंगे कि एक भी पेशेंट अभी एडमिट नहीं है, दोनों पेशेंट से वो डिस्चार्ज हो गए। और उसकी डिटेल हम यहाँ से जब भी चाहे तब देख पाएंगे, उसने कैसे पेमेंट किया था और कितना उसका बिल जनरेट हुआ था और कौन से डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया था। इस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट ऑपरेट होगा। और पेशेंट के डिटेल को भी हम यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। सपोज राम पटेल को हमें डिलीट करना है तो उसको हम यहाँ से सिस्टम में से डिलीट कर देंगे। तो जब हम पेशेंट का रिपोर्ट यहाँ पे देखेंगे तो उसमें हम एक ही पेशेंट को देख पाएंगे, मीरा पटेल, वो भी डिस्चार्ज है। राम पटेल को हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है सिस्टम में से। सो पूरा प्रोजेक्ट ऐसे रन होगा। और लॉग आउट। आई होप ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। और ये प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल आप हमारी साइट पे देख पाएंगे, miraacademy.com।